नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदोल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है सरसों की फसल के अंदर अच्छी पैदावार के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए हमें कौन कौन से स्प्रे अपनी सरसों की फसल के ऊपर करने चाहिए। यदि आप सरसों की फसल से एक शानदार और बेहतरीन पैदावार, एक शानदार उत्पादन लेना चाहते हैं तो सरसों की फसल के अंदर आपको कम से कम 1 से लेके 2 स्प्रे करने पड़ेंगे। यदि 1 से लेके 2 स्प्रे आप सरसों की फसल के अंदर कर देते हैं तो सरसों की फसल आपको बहुत ही शानदार और अच्छी पैदावार निकाल करके दे सकती है। तो कौन कौन से स्प्रे आपको करने चाहिए, किस समय पर करने चाहिए, सिंचाई करने से पहले आपको स्प्रे करने हैं या फिर सिंचाई करने के बाद में स्प्रे आपको करने हैं, एक संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, सरसों की फसल ने पिछले वर्ष और उससे भी पिछले वर्ष आपको बड़े अच्छी तरीके से ध्यान होगा कि सरसों की जो महंगाई थी उसने आसमान छुए थे और इस समय पर भी सरसों का जो तेल है वो बहुत ही महंगा बिक रहा है और सरसों भी इस समय पर काफी महंगी बिक रही है। तो इस वर्ष भी किसान भाइयों ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपकी एक छोटी सी लापरवाही, आपकी एक छोटी सी गलती, यदि आप 200 से लेकर 400 रुपए का लालच करते हैं तो आपका जो उत्पादन होगा सरसों में वो काफी कम देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और थोड़े से ध्यान के चलते ही, थोड़े से ध्यान आपके रखने से ही आपकी जो पैदावार होगी वो कम से कम 1 से 2 कुंटल पैदावार प्रति एकड़ बढ़ जाएगी। तो कौन कौन से स्प्रे आपको करने हैं वो मैं आगे आपको बता रहा हूं। सबसे पहले ध्यान दे लीजिए सिंचाई का। पहला जो पानी आपको सरसों की फसल के अंदर देना है, जब आपकी सरसों की फसल 25 दिन से लेकर के 35 दिन के मध्य की चलती है तो 25 दिन से 35 दिन पर आपको जो है पहला पानी अपनी सरसों की फसल के अंदर लगा देना चाहिए। यदि खेत हमारा रेतीला है, हल्की मिट्टी है तो 25 से 28 दिन के आसपास आपको पहला पानी लगा देना चाहिए। मोटी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, तब आपको लगभग 32 से लेकर 35 दिन के आसपास यदि आप पहला पानी लगाते हैं तो शानदार पैदावार आपकी फसल आपको निकाल करके दे सकती है। क्योंकि ये वो समय होता है जिस समय पर हमारी सरसों की फसल के अंदर नई नई टहनियों का, नई नई ब्रांचेस का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और इसी समय पर यदि सही मायनों में सही ढंग से आप अपनी फसल के अंदर स्प्रे कर देते हैं, सही खाद डाल देते हैं तो अच्छी तरीके से फुटाव होता है नई नई शाखाओं का हमारी सरसों की फसल के अंदर, जिससे जो अच्छी अच्छी बालियां हैं, जो अच्छी अच्छी फलियां हैं, नई नई ब्रांचेस हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती हैं, जिससे हमारी पैदावार में काफ़ी ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। तो 25 से लेकर 35 दिन की अवस्था पर आपको पहला पानी लगा देना चाहिए। बात कर लेते हैं स्प्रे की। सबसे शानदार स्प्रे सरसों की फसल के अंदर कौन सा होने वाला है? तो स्प्रे के लिए आपको एनपीके 19-19-19 आपको ले लेना है। और यदि 19-19-19 आप नहीं ले पाते हैं तो आप इसकी जगह पर एनपीके 18-18-18 ये वाला खाद ले सकते हैं। जो एनपीके 18-18-18 है इसके अंदर आपको 7% के आसपास सल्फर भी देखने को मिल जाती है, जो कि हमारी सरसों की फसल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बेहद अच्छा कार्य है, सरसों की फसल के अंदर सल्फर निकाल करके देती है। क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के साथ साथ सल्फर भी हमारी सरसों की फसल को मिलेगी तो इससे हमारी पैदावार में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिल जाता है। और यदि आपको एनपीके 19-19-19 मिलता है तो आप उसे भी ले सकते हैं। लेकिन दोनों में से यदि ज्यादा अच्छे की बात करूं तो कोशिश करें कि इफ्को कंपनी का एनपीके 18-18-18 ले लीजिए, जो सल्फर युक्त खाद होता है। इन दोनों में से जो सा भी आपको मिले, 19 मिले या फिर 18 मिले, उसकी मात्रा 1 किलो 200 ग्राम, ध्यान देना है 1 किलो 200 ग्राम की मात्रा आपको ले लेनी है। और लगभग 150 से लेकर के 180 लीटर पानी के अंदर आप इसे मिक्स करके इसका स्प्रे अपनी फसल के ऊपर करेंगे तो शानदार और बेहद अच्छे परिणाम ये आपको निकाल करके देगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक स्प्रे इसके अंदर और करना है। दूसरा स्प्रे जो आप करेंगे उस स्प्रे के भी आपको अपनी सरसों की फसल के अंदर बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। क्या परिणाम मिलेंगे किसान भाइयों? सरसों की फसल एक हमारी बहुत ज्यादा लंबी अवधि की फसल नहीं होती है, एक छोटी अवधि की फसल है। और दूसरा स्प्रे जो आपको यहां पर लेना है वो लेना है इफ्को की सागरिका के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व डाले गए हैं। इतने सारे तत्व इसके अंदर हैं जो हमारी सरसों की फसल के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, हमारी खेती के लिए बहुत ही ज्यादा बेहद आवश्यक हैं। तो आपको इफ्को की जो सागरिका की मात्रा लेनी है वो 300 से लेकर के 400 ml
प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप सागरिका की मात्रा भी इसके अंदर ले लेते हैं, उधर आप एनपीके 19-19 या फिर 18-18 दोनों में से कोई सा भी आप ले लेते हैं, तो संपूर्ण खाद हमारी सरसों की फसल के लिए बन जाता है, संपूर्ण स्प्रे हमारी सरसों की फसल के लिए बन जाता है। और इनका स्प्रे यदि आप समय रहते 25 से लेकर 35 दिन के आसपास तक या फिर 40 दिन के आसपास तक आप इसका स्प्रे अपनी फसल के ऊपर कर देते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से नई नई शाखाओं का जो निर्माण होगा वो हमारी सरसों की फसल के ऊपर होगा। नई नई जो उनके अंदर फलियां बनेंगी वो ज़्यादा बनेंगी, फलियों के अंदर जो दानों की संख्या होगी वो ज़्यादा होगी, साथ ही साथ दाने जो है काफ़ी फूल कर काफ़ी मोटे आएंगे और आपकी जो फसल होगी वो लगातार किसान भाई जो हरी भरी बनी रहेगी और चमकदार बनी रहेगी। तो इन दोनों स्प्रे को आपको अपनी सरसों की फसल के ऊपर अवश्य करना चाहिए। आपकी पैदावार में 1 से लेकर 2 कुंटल की जो अंतर है वो 100% आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से स्प्रे करके आप अपनी फसल से एक शानदार और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।